अगर आप मेरे जैसे अर्ली 2000s में पैदा हुए थे तो फिर शायद बचपन में आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था माई फ्रेंड गणेशा। उस समय इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी मूवीज़ एक भी नहीं आई थी जहाँ पे एनिमेशन और लाइव एक्शन का मिक्स था। बचपन में एक एनिमेटेड गणेश जी को एक असली बच्चे के साथ देखना एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। आप ही लोगों की तरह मैंने बचपन में इस मूवी को कई बार देखा और काफ़ी इन्जॉय किया। हमारे लिए तो गणेश चतुर्थी के समय इस मूवी को देखना एक रिचुअल सा ही बन चुका था। एंड देन लाइफ हैपेंड, स्कूल ख़त्म हो गया, हम कॉलेज चले गए, फिर कॉलेज भी ख़त्म हो गया और इन सब चीज़ों में बचपन की यादें कहीं ना कहीं पीछे रह गई। लेकिन इस साल गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मैंने इस मूवी को वापस रिवॉच करने का डिसीजन लिया और मैंने जो चीज़ें डिस्कवर की इस मूवी के बारे में वो सब आई थिंक आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। ये मूवी स्पिरिचुअली काफ़ी डीप है। आइए माई फ्रेंड गणेशा के स्पिरिचुअल डेप्थ को एक्सप्लोर करें। मूवी सेट है मुंबई में और मेन कैरेक्टर है आशु, जो कि 10-11 साल का एक बच्चा है। आशु बहुत ही काइंड हार्टेड है लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं है। इनफैक्ट स्कूल में सब उसे काफ़ी चिढ़ाते हैं। एक दिन बारिश के कारण मुंबई में जाम लग जाता है एज यूजुअल और आशु की स्कूल बस खराब हो जाती है। उसी समय आशु एक चूहे को देखता है जो कि पानी में डूब रहा होता है। आशु जाकर चूहे को बचा लेता है। ये छोटा सा काइंड एक्शन मूवी में आगे होने वाले इवेंट्स के लिए एक कैटलिस्ट बनता है। ये काफ़ी सिमिलर होता है एक कहानी में जिसमें महाराष्ट्र के एक बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल मास्टर ने एक प्यासे गधे को पानी पिलाकर उसमें से भगवान प्रकट किए थे। उनका नाम था संत एकनाथ। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैसे इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करती हैं ये तो हर जगह लिखा है। खैर, बारिश में चूहे की मदद करने के वजह से आशु बीमार पड़ जाता है और अगले दिन स्कूल नहीं जाता है। तभी दी आइकॉनिक गंगू ताई उसे गणेश जी के वाहन मूषक की ओरिजिन स्टोरी सुनाती है। मूवी में ये पूरी कहानी एनिमेटेड होती है और यहाँ पर हम एनिमेटेड गणेश जी को पहली बार देखते हैं। गणेश जी के फर्स्ट एंट्री के समय एक बहुत ही एपिक एंट्री सॉन्ग बजता है जो मुझे बचपन में काफ़ी कूल लगता था, लेकिन इसका मतलब मुझे नहीं पता था। आइए इस गाने को सुनते हैं। ये एक्चुअली गणेश पुराण का एक बहुत ही फेमस श्लोक है जहाँ पे गणेश जी के 12 नाम बताए गए हैं। ये हैं सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। ये रहा कंप्लीट श्लोक ट्रांसलेशन और सोर्स के साथ। गंगूताई जो ओरिजिन स्टोरी सुनाती है वो क्रौंच गंधर्व और गणेश जी की कहानी है जो कि गणेश पुराण से ही है विद सम क्रिएटिव लिबर्टी। इस कहानी को सुनने के बाद आशु गणेश जी को अपना दोस्त बनाना चाहता है। इसीलिए गणेशोत्सव पर अपने घर में गणेश जी को लाने के लिए आशु अपने पेरेंट्स से जिद करता है। आशु के फैमिली में अभी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। गलत रीजंस के वजह से आशु के पापा और मम्मी को जॉब से निकाल दिया गया है और आशु की बुआ एक काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। ऐसी सिचुएशन में आशु के पापा और मम्मी डिस्कस करते हैं और सोचते हैं कि शायद गणेश जी को लाने से ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। श्रीमद् भगवद गीता के 7th चैप्टर के 16th श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 4 तरह के भक्तों को एक्सेप्ट करते हैं। उनमें से एक तरह के भक्त वो भी होते हैं जो भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें किसी प्रॉब्लम से या किसी मुश्किल से निकलना है। ऐसे भक्तों की सबसे फेमस एग्जाम्पल है महाभारत की द्रौपदी, जो भगवान को तब याद करती है जब उसे पब्लिकली स्ट्रिप किया जा रहा होता है और भगवान आके उसके लाज की रक्षा करते हैं। इसी तरह से आशु की फैमिली में गणेश जी का आगमन हो जाता है और डिवाइन ग्रेस के लिए स्टेज सेट हो जाता है। अब आता है मूवी का सबसे इमोशनली मूविंग सीन। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तब आशु गणपति की मूर्ति के आगे बैठता है और गणेश जी को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान को दोस्त कौन बनाता है, भगवान तो भगवान है, तो आप गलत हैं। हमारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में भगवान की पूजा करने के या भगवान से रिलेशनशिप बनाने के 5 मेन तरीके हैं। दास्य यानी कि सर्विंग गॉड एज अ सर्वेंट, शांत यानी कि सर्विंग गॉड इन अ पीसफुल और न्यूट्रल स्टेट, वात्सल्य यानी कि सर्विंग गॉड एज अ पेरेंट, माधुर्य एज अ लवर एंड साख्य एज अ फ्रेंड।
इन सभी तरीकों से हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल मास्टर्स ने भगवान की प्राप्ति की है। इनमें से हर एक अप्रोच में काफ़ी फेमस एग्जाम्पल्स रहे हैं, जैसे कि माधुर्य भाव में मीराबाई जी जो भगवान को अपना पति मानती थी, दास्य में गोस्वामी तुलसीदास जी जो भगवान को अपना मालिक मानते थे, वात्सल्य में श्री सूरदास जी जो भगवान को अपना बेटा मानते थे, और साख्य में श्री नामदेव जी जो भगवान विट्ठल को अपना दोस्त मानते थे। इसीलिए आशु जब गणेशा को अपना दोस्त बनाना चाहता है तो ये कोई बचकानी अप्रोच नहीं है। आशु के दोस्ती के ऑफर पर गणेशा रिस्पॉन्ड नहीं करते और ये देखकर आशु बहुत रोता है। यहाँ मुझे याद आती है कहानी श्री रामकृष्ण परमहंस की, जो कि एक बंगाली स्पिरिचुअल मास्टर थे। श्री रामकृष्ण देवी के दर्शन के लिए इतने उतावले थे कि अपनी जान देने पर आ चुके थे, और तब जाके देवी माँ ने उन्हें दर्शन दिए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस पहले दर्शन में कोई रूप नहीं था, इट वॉज एन ओशन ऑफ लाइट। गेस करिए आशु ने सबसे पहले क्या देखा? इसीलिए जब किसी ने कबीरदास जी से पूछा कि भगवान के दर्शन कैसे मिले, तो उन्होंने कहा, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। आशु को भगवान ने दर्शन इसीलिए दिए क्योंकि अनलाइक ऑल ऑफ अस ही क्राइड फॉर गॉड। अब जब आशु और गणेशा की दोस्ती हो जाती है तो आगे बहुत ही मज़ेदार सीक्वेंसेस आते हैं जहाँ पे गणेशा आशु की हेल्प करते हैं। कुछ समय बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस आता है जहाँ पर एक गुंडा आशु के स्कूल में घुस के एक लड़की को हॉस्टेज बना लेता है। आशु उस लड़की को बचाना चाहता है पर उसे उस गुंडे से डर लगता है। तभी गणेशा आशु की शक्ति बन जाते हैं। आशु गुंडे के पास जाकर उसे बच्ची को छोड़ने के लिए कहता है। गुंडा गुस्से में आकर आशु को छत से उठाकर फेंकने की कोशिश करता है। आगे आप ही देखिए क्या होता है। समझ में आया? चलिए मैं इसी सीन को एक बार वापस सुनाता हूँ और कैरेक्टर्स के नामों को थोड़ा चेंज करता हूँ। रावण माँ सीता का अपहरण करता है और उन्हें लंका में कैद कर लेता है। अब श्री राम और रावण के बीच युद्ध होने ही वाला होता है कि श्री राम एक अंतिम बार पीसफुली रावण को समझाने की कोशिश करते हैं। पीस मैसेंजर बनकर जाता है वानर सेना का यंगेस्ट सैनिक, बाली का पुत्र अंगद। अंगद रावण को बोलता है कि वह माँ सीता को लौटा दे और श्री राम की शरण में आकर उनसे माफ़ी मांग ले। श्री राम इतने कृपालु हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी वह रावण को माफ़ कर देंगे, लेकिन रावण नहीं मानता। उल्टा वो एक पीस मैसेंजर को मारने का आदेश दे देता है। यह सुनकर अंगद बोलता है कि मुझे मारना बाद में, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे पैर को हिला भी दिया तो श्री राम बिना माँ सीता को लिए वापस लौट जाएंगे और युद्ध नहीं करेंगे। अंगद श्री राम का ध्यान करते हुए अपने पैर को आगे रखता है और रावण की सभा में एक भी आदमी अंगद के पैर को हिला तक नहीं पाता। इस तरह से माय फ्रेंड गणेशा गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में से एक एपिक कहानी को लेकर अपने में सीमलेसली जोड़ लेती है। ऐसे ही देखते देखते आशु के घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। पापा और मम्मी को उनकी जॉब्स वापस मिल जाती है और बुआ के अब्यूजिव दोस्त को एक सबक मिल जाता है। विसर्जन के पहले गणेशा आशु को प्रॉमिस करते हैं कि वो उन्हें जब जब याद करेगा तब तब गणेशा उसकी रक्षा के लिए आ जाएंगे, और इस तरह से आशु फाइंड्स पीस। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझसे रिश्ता बनाने का फल यह होता है कि मेरे भक्त को असीम शांति मिल जाती है और मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। गणेशोत्सव मात्र एक कल्चरल इवेंट नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल फेस्टिवल है। जब जब महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरया का नारा गूंजता है, तब तब गणेश जी के साथ साथ उनके सबसे फेमस डेवोटी और स्पिरिचुअल मास्टर मोरया गोसावी का नाम भी होता है। मेरी आपसे यही विनती है कि इस गणेश महोत्सव में मौज मस्ती के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी थोड़ा ध्यान रखें। और लास्टली, अगर हो सके तो एक बार माय फ्रेंड गणेशा को एक बच्चों की मूवी नहीं, एक स्पिरिचुअली मैच्योर मूवी समझ कर देखें। आई एम श्योर आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर मुझसे इस वीडियो के दौरान कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें, और अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।